Hello everyone. So now I'm here to complete the rest of the poem, A Thing of Beauty. As I've already told you about the poet, about the gist of the poem, and we have discussed two stanzas also. Last two lines were left of this first page. So I'll just complete it off. But before moving on, I'll just give you a further description, like जो हमने पहले डिस्कस किया, एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे. So till now what the poet has said, like poet has explained very beautifully ki what is a beautiful thing, what it gives to us, in the shade of that beautiful thing how do we live, for that beautiful thing what should we do. We read the flowery band every day, in spite of all the malice, disappointment, unhappiness, inhuman dirt, ओवर अनहेल्दी एंड डार्क एंड वेज, इन स्पाइट ऑफ इन सारी सफ़रिंग के बावजूद, जो हमारी लाइफ में इतनी सारी सफ़रिंग्स हैं जो हमें पेन देती हैं, हमें कॉज देती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पेन देती हैं, ग्लूमी डेज हैं, अनहेल्दी ओवर डार्क एंड वेज हैं, मैलिस और डिसअपॉइंटमेंट है, एंड आप कह सकते हैं इनह्यूमन डर्ट ऑफ नोबल नेचर है, ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज जो हैं, या ऐसे जो लोग हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, cause of suffering and pain. But in spite of all those things, what a beautiful thing always comes in a shape and moves away the pall of our dark spirit. तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि वो ब्यूटीफुल थिंग से क्या होता है, हम क्या करते हैं, और क्यों हम इसको अपने आप को इस धरती पे इतनी बुरी चीज़ें होने के बावजूद भी, सफ़रिंग और कॉज होने के बावजूद, वाई वी शुड, हमेशा हम अपने आप को इस धरती से बांध करके क्यों रखते हैं. नाउ ही इज लिस्टिंग द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम. लाइक इस पोएम में अब जो उसने थिंग्स बताई हैं, जो मेंशन की गई हैं कि क्या क्या थिंग हैं इस धरती पे जो कि ब्यूटी का प्रतीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. सच the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon. मतलब सन, इस धरती पे इतनी सुंदर चीज़ें हैं, इतना ब्यूटीफुल ब्राइट सन है जो हर दिन हम सुबह देखते हैं और हम बहुत खूबसूरत फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. ब्यूटीफुल मून इज़ देयर, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, छोटे बड़े पेड़ पौधों के बीच में जब हमें रहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. Because I have to move to the next page, so I just want to tell you the poetic device which has been used over there. So just write it down. सन, मून और ये आपके ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, ये सारे सिंबल हैं. ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाए तो ये आपके इमेजेस या सिंबल्स हैं जो सिंबलाइज कर रहे हैं, बहुत सारी जो ग्रीन वर्ड को सिंबलाइज कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो है वो सिंबल और इमेजेस हैं. मगर यहाँ पे ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस. सो एंटीथेसिस यहाँ पर है. एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में थिन लाइन होती है. मैंने बताया था कि जो एंटीथेसिस होता है उसमें यू कैन ब्रेक द सेंटेंस, और ऑक्सीमोरन में आप सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर सकते. दोनों में ही अपोजिट चीज़ों की बातें होती हैं, दो अपोजिट चीज़ों की बातें एक साथ एक ही सेंटेंस में हो जाती हैं. तो जब आप सेंटेंस को ब्रेक कर सको, दो अलग अलग सेंटेंस में उसे कन्वर्ट कर सको, तब वहाँ पर एंटीथेसिस होता है. एंड जहाँ पर आप कह सकते हैं चीज़ों को अलग ना कर सको, उसको सेपरेट ना कर सको, दो अलग अलग सेंटेंसेस में उसको फाइंड ना कर सको या उसमें वो ना बता सको, तो वहाँ पर होता है ऑक्सीमोरॉन. तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग, तो यहाँ पे ट्रीज ओल्ड और यंग टोटली ऑपोजिट हैं, दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एंटीथेसिस है. और ट्रीज ओल्ड एक अलग सेंटेंस बन सकता है, और ट्रीज यंग दैट इज अ डिफरेंट. सो ट्रीज ओल्ड एंड यंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस का यूज़ हुआ है. जैसे मैं आपको ऑक्सीमोरन का अगर एक एग्जांपल दूँ, आगे भी आएगा. जैसे मैं बोलूँ एन ओपन सीक्रेट, तो यू कैन नॉट ब्रेक दैट सेंटेंस. एन ओपन सीक्रेट, यू कैन नॉट ब्रेक दैट. हैं दोनों, जब ओपन है तो सीक्रेट कैसा, ठीक है, तो जब ओपन है तो सीक्रेट कैसे हो सकता है. मगर दो कंट्रास्टिंग चीज़, दो अपोजिट चीज़ को एक साथ जोड़ा जाता है फॉर एम्फेसिस. तो यहाँ पे ट्रीज ओल्ड एंड यंग में आपका क्या है, यहाँ पर आपका एंटीथेसिस है. तो यहाँ पे जो लिस्टिंग की है पोएट ने ब्यूटीफुल थिंग्स की, कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें
वो सन है, मून है, ट्रीज, ओल्ड और यंग ट्रीज हैं अलग अलग तरीके के, स्प्राउटिंग अ शेडी बून विच प्रोवाइड्स अ शेडी बून। अब वो एक शेडी बून देते हैं, किसको देते हैं वो शेडी बून? अब आगे बढ़िए। दे प्रोवाइड्स अ शेडी बून। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब होता है ग्रो करना, स्प्रेड करना। स्प्राउट करते हैं, शेड करते हैं। ये जो ट्रीज ओल्ड एंड यंग, या अलग अलग तरीके के जो ट्रीज हैं वो क्या स्प्राउट करते हैं? स्प्राउट करते हैं एक छाया, एक बून। शेडी बून मतलब एक ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग की तरह वो छाया देते हैं। किसको? फॉर सिंपल शीप। मतलब यहाँ पे केवल सिंपल शीप, मतलब यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि भेड़ों को छाया प्रदान करते हैं, लेकिन वो केवल भेड़ों को छाया प्रदान नहीं करते हैं। जो प्रकृति होती है वो हमेशा बहुत गिविंग होती है, वो सबको देती है और वो किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है। जैसे यहाँ पर यही कहा गया, इतनी सुंदर चीज़ें हैं, इतनी प्रकार की सुंदर चीज़ें, जैसे चांद है, सूरज है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज़ हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ हैं। इसके वो ऐसे ट्रीज़ हैं जो हमें छाया प्रदान करते हैं, हर हाल में वो हमें छाया ही देते हैं, भले हम उनको पत्थर मारें मगर वो छाया देते हैं। तो वहाँ यहाँ पर एक सिंपल चीज़ लिखा है कि क्योंकि जो प्रकृति है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। जो प्रकृति है वो कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। मतलब वो अगर रिच को भी छाया देती हैं, वो लोअर क्लास के लोगों को भी छाया देती है, वो एक सिंपल शीप को भी छाया देती है, वो सबको छाया देती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं? सन है, मून है, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज जो कि स्प्राउट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? एक शेडी बून, एक छाया, एक बून ऑफ ब्लेसिंग क्रिएट फॉर अ सिंपल शीप, मतलब फॉर सिंपल पीपल और अ शीप, सबके लिए एक सिंपल छाया प्रदान करते हैं। इसके अलावा और क्या ब्यूटीफुल चीज़ है? सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। अब क्लियर रिल्स, एंड क्लियर रिल्स मीन्स, रिल्स को हम कहते हैं स्ट्रीम्स को। आप अगर ध्यान से, रिल्स का मतलब होता है छोटी छोटी नहरें, छोटी छोटी नहरों को बोलते हैं रिल्स। तो वहाँ पे ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जैसे इसके अलावा केवल सन, मून और यंग ट्रीज और ओल्ड ट्रीज ही नहीं हैं जो कि शेड प्रोवाइड करते हैं एक सिंपल शीप को। इसके अलावा और क्या क्या है प्रकृति में? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स येलो कलर के बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। एंड अगर आपने वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ी हो द डैफोडिल्स, तो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, लंबे लंबे येलो कलर के, और बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लगते हैं। तो वो फ्लावर्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं? विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। सच आर डैफोडिल्स। उसी तरीके, मतलब जिस तरीके से जो पेड़ होते हैं वो छाया प्रदान करते हैं एक सिंपल शीप को, उसी प्रकार जो डैफोडिल्स होते हैं, सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो ऐसे इतने ब्यूटीफुल जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं वो जो उस ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब डैफोडिल्स के पौधे वहाँ होते हैं जहाँ पे घास भी होती है, पेड़ भी होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं। इसके अलावा डैफोडिल्स भी हैं जो कि हरे वातावरण में रहते हैं, जो कि हमारे ग्रीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसके अलावा और क्या है? क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स मतलब होता है स्ट्रीम्स, जो छोटी छोटी नहरें भी हैं, जो अपने आप में ही क्या कह सकते हैं? दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन। जो कि वो जो क्लियर रिल्स हैं वो अपने आप को और सबको, जब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं हॉट सीजन आता है, हॉट सीजन, तो उससे क्या करती है? गेंस्ट करती है, मतलब उससे लड़ते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हम जाकर के नदी के किनारे बैठ जाते हैं और तो उसका जो पानी रहता है ठंडा रहता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से केवल सन, मून और पेड़ ही नहीं है, डैफोडिल्स के फ्लावर भी हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसके अलावा क्लियर रिल्स हैं, इतनी वो देखने में भी इतनी ब्यूटीफुल रहती हैं, एकदम क्लीन होती हैं, और वो क्या करती हैं? एक कूलिंग कोवर्ट का काम करती हैं। कूलिंग कोवर्ट मतलब आप कह सकते हो एक शील्ड का काम करती हैं। हमको ठंडक प्रदान करती हैं, खुद को भी और हमको भी ठंडक प्रदान करती हैं। एंड गेंस्ट द हॉट सीजन, मतलब जो ये गर्मी के जो दिन होते हैं उससे लड़ने में सहायता करती हैं।
मतलब ये सारी चीज़ों की लिस्टिंग दे रहे हैं कि जो हमारा नेचर है उसमें इतनी सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. वी हैव सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स. द साइट ऑफ नेचर सच एज clear streams of water, daffodils which is a flower, musk rose, and all those things are very soothing and gives happiness, gives us a lot of joy and pleasure. अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम्स. इसके अलावा मस्क रोज़ होता है, आप कह सकते हैं कस्तूरी के फूल कह सकते हैं, जिनकी महक बहुत ब्यूटीफुल होती है. ये आप कह सकते हैं डेंस ग्रीन बुशेस में, मतलब जब झाड़ियों में जो फॉरेस्ट फर्न्स होते हैं जहाँ पर बीच में ही जो फ्रैगनेंट मस्क रोजेस ग्रो करते हैं, तो वो बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं. मतलब वो डेंस फॉरेस्ट हैं विद ऑल फर्न्स, लेकिन वहाँ पर फ्रैगनेंट रोजेस ग्रो हो रहे हैं, तो विच मेक्स एनवायरनमेंट वेरी हैप्पी. तो उसी तरह वो कह रहे हैं खाली ये सारी चीज़ों के अलावा बहुत अच्छे फॉरेस्ट होते हैं, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट होते हैं, जो कि उस फॉरेस्ट को महकाने का काम कौन करता है? मस्क रोज. जब वहाँ पे मस्क रोज ब्लूम होते हैं, वहाँ पे वो उस तरह के जो फूल होते हैं और कस्तूरी के फ्लावर्स निकलते हैं, तो वो पूरा जो फॉरेस्ट होता है दैट बहुत अच्छे से फ्रैगनेंस से भर जाता है, जिससे वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, जो कोई विजिट भी करता है, वो एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बना देते हैं. एंड व्हेनेवर वी विजिट देयर इट गिव्स अस अ एवर लास्टिंग प्लेजर, नेवर एंडिंग प्लेजर, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला ऐसा प्लेजर हमें देता है. सो यहाँ तक मस्क रोज ब्लूम्स तक हमने ये देखा कि पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें क्या देती हैं? सुकून देती हैं, सुख देती हैं. हमारी धरती पे जो चीज़ें हैं हमें ये क्या देती हैं? सुकून देती हैं और खुशियाँ देती हैं. एक बारी मैं उसको फिर से एक बार बता दे रही हूँ. जैसे the sight of nature such as clear streams of water, daffodils which is a flower, musk rose and forest thickets make our life sweet, soothing and happy. मतलब सन है, मून है, फ्लावर्स हैं, मस्क रोज है, फॉरेस्ट है, इन विच फॉरेस्ट के बीच में जो मस्क रोज ब्लूम करता है और ब्यूटीफुल फ्रैगनेंस देता है. ये सब चीज़ें हमारी जो लाइफ है उसको बहुत स्वीट बनाती है, सूदिंग बनाती है एंड हैप्पी बनाती है. अब इसके आगे वाली जो लाइन है, इसमें जो पोएट है वो थोड़ा सा नेचर से बाहर जा कर के दो कुछ और चीज़ों का भी वर्णन किया है, जिसको आप सुनिएगा. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto from heaven's brink. तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि केवल नेचर में ही ब्यूटी नहीं है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्यूटी की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है. अब वो नेचर से हट के कह रहे हैं नेचर तो ब्यूटीफुल है ही है, मगर नेचर के अलावा इसी की तरीके से ग्रैंडर ऑफ डूम्स. अब ग्रैंडर्स ऑफ डूम क्या होता है? ग्रैंडर्स ऑफ डूम होता है, ग्रैंडर मतलब होता है स्प्लेंडर, वैभव, और डूम मतलब होता है डेथ. मतलब हमें डेथ में भी ब्यूटी है, लेकिन वो किस तरह की डेथ में ब्यूटी है? वैभवशाली डेथ में भी ब्यूटी है. अगर if that death is related to some political political things, or you can say उसका कोई इतिहास है, या उसका कोई उसने अपने देश के लिए जान दी है, या किसी सोल्जर की डेथ हुई है, या किसी ऐसे इंसान की डेथ हुई है जिसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसे हिस्ट्री भी याद रखती है, तो उस डेथ में भी क्या है? उस डेथ में भी ब्यूटी है. तो उसी ने कहा जिस तरह से ये नेचर is very beautiful, that is why this same beauty is also experienced in the grandeurs of dooms. हम grandeurs of dooms में भी वही ब्यूटी हमेशा फील करते हैं, क्योंकि जब भी हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है. We have imagined for the mighty dead all lovely tales. मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि
this beauty, is also experienced in the grandeur of dooms, that we have imagined for our powerful dead forefathers. Doom refers to the ruins of the great deeds of the legendary heroes. मतलब डूम उन सारे लेजेंडरी हीरोज की डेथ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ग्रेट डीड्स परफॉर्म किए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं. वेन एवर वी हर्ड द स्टोरीज, ऑल लवली टेल्स, यहाँ पे लिखा ना जितनी भी लवली टेल्स हैं उनके बारे में जिनको हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, जब भी हम उनको बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें बहुत एनर्जी मिलती है, हम बहुत अजाइल हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं. हमें लगता है कि जब वो उनकी डेथ में भी हमको ब्यूटी दिखाई देती है, क्योंकि जितनी बार हम उनकी स्टोरीज सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हम बहुत ही चार्ज हो जाते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं. तो वो ये डेथ भी, लेकिन किसकी डेथ? ग्रैंडर ऑफ डूम्स. जो वैभवशाली लोग होते हैं, प्रतिभाशाली लोग होते हैं, जिनको हम इमेजिन करते हैं कि वो माइटी डेड हैं, मतलब आप कह सकते हो देश के लिए मरे हैं, लड़ते लड़ते मरे हैं, सरहद पे मरे हैं या किसी और कारण से मरे हैं, मगर उनका जो काम है उन्होंने ग्रेट डीड्स की हैं हमारे देश के लिए. जब हम उनकी स्टोरी सुनते हैं कि इन्होंने अपने देश के लिए जानते, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है. तो वो चीज़ भी हमारे लिए प्लेजर का कारण है. दैट ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्लेजर. और वो क्या है? ये एक इस तरीके का है क्योंकि वो जो इंसान तो चला जाता है, मगर उसकी यादें और उसके बारे में जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग लाइफ हमारे साथ रहती हैं. तो जब कभी भी हम इन स्टोरीज़ को सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, तो दीज ब्यूटिफुल थिंग्स आर लाइक अ फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी. मतलब ये अमर है, ये अमर पेयजल की तरह है जो हमारे ऊपर एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ये इस तरह एक अमर पेयजल की तरह है, ड्रिंक की तरह है. पोरिंग ऑन टू अस द हेवेंस ब्रिंग. जो हेवन में बैठ के, मतलब वो चले तो स्वर्ग के हैं, मगर हेवन से वो जो आप कह सकते हो ना, अब वो हमारे ऊपर पोर कर रहे हैं. हेवेंस ब्रिंग, वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं. और जो हेवन से उनकी जो ब्यूटी है वो हमारे ऊपर बराबर जो हमारे ऊपर टपक रही है. उसका जो फव्वारा है, जो फाउंटेन है, ये जो एंडलेस इमॉर्टल ड्रिंक का जो फाउंटेन है, वो हमेशा हमारे ऊपर गिर रहा है. और जब भी हम जाकर के उसके नीचे खड़े हो जाते हैं तो हमको बहुत ब्यूटीफुल एहसास होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली जितनी पूरी पोएम में सिर्फ ब्यूटी की बात की गई है कि मतलब जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत खुशी प्रदान करती हैं, हमें कांस्टेंट प्लेजर देती हैं, परमानेंट जॉय देती हैं, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. तो हमें भी अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना चाहिए. जैसे कहा जाता है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. तो जैसा आदमी की सोच रहेगी वैसे ही उसको ब्यूटी दिखाई देगी. ब्यूटी के जो एग्जाम्पल्स दिए, उन्होंने जो सिंबल दिए वो हैं सन, मून, फ्लावर्स, लिल, फॉरेस्ट, मस्क रोजेस, ट्रीज, एनिमल्स. Everything is a thing of beauty which is a joy forever. यहाँ पर थोड़ा सा आप पोएटिक डिवाइसेस देख लीजिए. सिंपल शीप, सिंपल शीप, यहाँ पर एलिट्रेशन है, एसएस का रेपिटेशन है. कूलिंग कॉवर्ट, कूलिंग कॉवर्ट में एलिट्रेशन है. अब यहाँ पर आइए माइटी डेड. माइटी डेड यहाँ पे ऑक्सीमोरन है. देखो माइटी और डेड एक साथ यूज नहीं हो सकता, ठीक है. माइटी ताकतवर, पावरफुल, डेड, मतलब दो अपोजिट चीज. जब वो माइटी है, पावरफुल है, तो मर कैसे गया? और इसको हम तोड़ भी नहीं सकते. तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन है, यहाँ पर एंटीथेसिस नहीं है. दो हम कॉन्ट्रास्टिंग चीजों की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीमोरन है. उसके बाद एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, दैट इज मेटाफर. बिकॉज यहाँ पर ये बोला जा रहा है दीज ब्यूटिफुल थिंग्स, इस यहाँ पर और यहाँ दोनों में ही मेटाफर है. हेवेंस ब्रिंग एंड इमॉर्टल ड्रिंक, दोनों पे मेटाफर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? दीज ब्यूटिफुल थिंग्स डिस्क्राइबिंग दैट दीज थिंग्स आर जस्ट लाइक अ फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी bestowed upon us by God, and it inspires us to live on and maintain our faith in goodness. दुनिया में बहुत सारी बुराई हैं, मगर यही सारी जो चीज़ें हैं वो हमको क्या करती हैं? हमको रास्ता दिखाती हैं, हमको बताती हैं
कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमको बार बार यकीन दिलाती हैं कि हाँ, दुनिया में अच्छाई भी है और हमें अच्छाई पे विश्वास करना सीखना चाहिए। तो इमॉर्टल ड्रिंक किसका प्रतीक है? ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विच आर फॉर एवर एंड लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग है। ये ऐसी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है जो कि फॉर एवर हमारे एनवायरनमेंट में रहेगा, क्योंकि नॉर्मल ड्रिंक तो कितनी दिन तक रहेगी। तो इमॉर्टल ड्रिंक ये सारे ऑब्जेक्ट्स को मेटाफराइज कर रहा है। हेवन स्प्रिंग द डोर ऑफ गॉड्स होम। ठीक है, ये डोर ऑफ गॉड्स होम मतलब जो भी वो हेवन में जो लोग चले गए हैं उनकी, आप कह सकते हो वो वहां से भी हमारे ऊपर उस फाउंटेन को, इमॉर्टल ड्रिंक के फाउंटेन को हमारे ऊपर पोर कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ब्यूटी है दैट इज इमॉर्टल। ब्यूटी जो है हमारी वो इमॉर्टल है। एंड ये जो कहानियां हैं, यू कैन से लवलियर देन लवली टेल्स are the incessant beauty of nature is pouring on to us like an immortal drink through an endless fountain from the heaven, which means that nature's beauty act as an auxiliary for humanity. So I hope this is clear. तो यहाँ पर कुछ जैसे क्वेश्चंस कुछ हैं, बाकी तो आप सब पढ़ लोगे। ये दो मेन चीज़ें मैं बता दूँ। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। थे जितने भी आपको ने सिंबल्स देखे, सन, मून, फ्लारी बैंड, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ग्रीन वर्ल्ड, मस्क, ये सारी जो चीज़ें हैं मेंशन की गई, दैट ऑल द ब्यूटिफुल थिंग मेंशन इन द पोएम एंड द थिंग्स विच गिव्स अस कॉज एंड सफरिंग एंड पेन, दैट इज despondence, malice, disappointment, inhuman dearth of noble nature and all the unhealthy and over darkened ways. तो ये दो क्वेश्चन हैं। इसके अलावा बाकी सारा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। Do comment if you don't understand anything. Thank you so much.